आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षित ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग विज्ञान के सेंटर पे एग्ज़ाम 10th क्लास का आंसर के लेकर उपस्थित हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे अपना आंसर मिलाकर देख सकते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी आपको एग्ज़ाम होगी उस सब का आंसर हमारे चैनल पे मौजूद रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। जो हो जाएगा वृत्ताकार, समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। तीसरा, सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का हो जाएगा। चौथा, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर। आगे निमार्त में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिशक लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तन सबसे कम होगा, तो पानी का होगा। यदि प्रकाश की चाल निमार्त में c हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2c/3 होगा। आगे चलते हैं, यदि जल एवं कांच में निमार्त के सापेक्ष अपवर्तन क्रम से 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तन कितना होगा, 9/8 होगा। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन नेत्र का रंगीन भाग होता है, परितारिका। रेटिना प्रकाश को पूर्ति करता है वास्तविक प्रतिबिंब में और विद्युत सिग्नल में, दोनों में करता है। पेशियों के शीतलन होने पर भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक होता है, एम्पियर। आर ओम प्रतिरोध और एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा R/N होगा। 1 HP शक्ति बराबर होता है आपको 746 वाट के। दिक् सूचक की सुई होती है, क्षण चुंबक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में धात्मक तार का रंग होता है लाल रंग का होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वक्र, बंद वक्र होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन AC मोटर को कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, तो पूर्ण वलय होते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को छेद नहीं करती है, ये होगा। CNG का पूरा नाम क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। लाल रंग से अधिक तरंग वाली किरणें को क्या कहते हैं, रक्त किरणें कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन से। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन से। निम्नलिखित में कौन धोबिया सुधा का सूत्र है, Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है, 2CO + O2 2CO हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको अवक्षेपण का हो जाएगा। अवक्षेपण का हो जाएगा, अवक्षेपण का। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी का हो जाएगा। वास्तविक खाद्य पदार्थों को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए इसमें से मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रति अपचायक कहते हैं। निरंजन में संयुक्त होता है CaOCl2 होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, NaHSO4 क्या है, तो अम्लीय लवण हो जाएगा आपका, अम्लीय लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण। धातु और सारणी में किस ओर पाई जाती है, बाईं ओर और केंद्र में पाई जाती है। स्क्रू घंटी धातु की बनी होती है सोनोरस से। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है आपको 26 होता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को कहा जाता है सामरिक धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। एल्केन का समग्र सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त होती है, एथिलीन होता है। उच्च वासा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। सिरका में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे CH3 C2H5 का UPSC नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको मेथॉक्सी। आगे मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो वो 3 होते हैं, 3 हो जाएगा। आवर्त संख्या प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 9। निम्नलिखित में कौन वर्ण सम्मत का उदाहरण है, तो लकड़ी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2। चिपकन मुक्त क्या है, वृक्षों काटने से रोकना। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा आपको पवन ऊर्जा हो जाएगा। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, तो आपको 6 हो जाएगा।
पौधे नाइट्रोजन किस में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट में प्राप्त करते हैं। जठरांश की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक के कारण होती है। मृतजीवी पोषण में पौधे का पचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। मछली का शोषण क्या होता है? गिल्स होता है। किण्वन के फ्लो से कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 का होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी होता है। शरीर के में कितने होते हैं? तो 2 अलिंदम 1 निलय होता है। 2 अलिंदम 1 निलय होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके खून में लाल रक्त नहीं होते हैं। आगे एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में होता है। ऐसे तो पत्ती जड़ में होता है, लेकिन यहाँ पे छाल ही मारेंगे। आगे है गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संचित होता है? तो मूत्राशय में। अमोनिया के यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है। मेडोजी निकलता है मेडुला, अब्लांगेटा यानी मेडुला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? जिब्रेलिन्स हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनालिन हो जाएगा। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन की प्रक्रिया आपको होता है ये हो जाएगा। आपको द्विखंडन की प्रक्रिया होती है अमीबा में। अमीबा में आपको होता है द्विखंडन की प्रक्रिया। अगला है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में रहते हैं। आगे कीटों के पंख, चमड़े के पंख किस तरह के अंग है? समृद्धि अंग होता है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का किया था? तो 7 का किया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY होते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को। तो चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन को हम लोग टच किए। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगला भी आगे जितना भी पेपर होने वाला है सबका आंसर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को उपलब्ध होगा। धन्यवाद।